हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन सेज दैट कॉम्प्रिहेंशन टाइप हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। कॉमन टेंजेंट आर ड्रॉन टू द c1 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 16 एंड c2 इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 25 y स्क्वायर इक्वल्स टू 100। एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फाउंड बाय द कॉमन टेंजेंट्स बिटवीन c1 एंड c2 इज 142 रूट 3 अपॉन 3, 112 इंटू रूट 3 अपॉन 3, 92 इंटू रूट 3 अपॉन 3, और ये हमारे पास दिया 62/3 इंटू रूट 3। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं लिखता हूँ की कॉन्सेप्ट। देखो की कॉन्सेप्ट में मैं क्या लिख रहा हूँ। मान लीजिए हमारे पास ये लाइंस हैं, अपोजिट साइड पैरेलल होता है ना पैरेललोग्राम के। जो पैरेललोग्राम आएगा ना हमारे पास, जो क्वाड्रिलेटरल आएगा वो हमारे पास पैरेललोग्राम होगा। और पैरेललोग्राम का एरिया मैं लिख रहा हूँ, देखो क्या होगा। a1x प्लस b1y, और ये हमारे पास प्लस c1 इक्वल टू हो जाएगा 0। और दूसरा लाइन अगर हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस d1 इक्वल टू 0। थर्ड लाइन में लिख रहा हूँ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। और ये लिख रहा हूँ मैं a2x प्लस b2y प्लस d2 इक्वल टू 0। इस पैरेललोग्राम के द्वारा ये क्या है हमारे पास, पैरेललोग्राम है ना, अपोजिट साइड पैरेलल है। देखो ये दोनों साइड वाले दो लाइन क्या है, पैरेलल है। तो इनका एरिया हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया हमारे पास तो देखो फार्मूला लिख रहा हूँ मैं, d1 माइनस c1 इंटू d2 माइनस c2 डिवाइडेड बाई ये हमारे पास हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1 मॉडुलस क्लोज। ठीक है, चलो अब कॉमन टेंजेंट निकालते हैं। हमारे पास दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 है, तो 4 का स्क्वायर लिख दे रहा हूँ। और ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको चेंज करूँ तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर अपन 25, 5 को लिख रहा हूँ, 25 को लिख रहा हूँ 5 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपन 4 आएगा तो 4 को लिख रहा हूँ 2 का स्क्वायर इक्वल टू में हो जाएगा 1। इस पे सर्कल पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, अगर इसका रेडियस आर है सर्कल का, किसका, एक्स स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। स्लोप फॉर्म में टेंजेंट में लिख सकता हूँ वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर टाइम्स अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से मेरे पास कितना हो जाएगा, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर ए स्क्वायर। अब स्टैंडर्ड ऑफ इक्वेशन ऑफ इलिप्स ए एक्स अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 के लिए मैं लिख रहा हूँ, ये ध्यान रहे। ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अभी दोनों कॉमन टेंजेंट है तो मेरे पास आर टाइम्स अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, अंडर रूट में ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। आर रेडियस बताओ कितना हमारे पास 4 है ना, हो जाएगा 4 टाइम्स 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 25, तो क्या जाएगा 25 एम स्क्वायर प्लस ये हमारे पास जगह 4 बी स्क्वायर है ना, दोनों साइड स्क्वायर कर दूंगा तो हो जाएगा 16 प्लस 16 एम स्क्वायर। ये नॉर्मल कैलकुलेशन है, एम में क्वाड्रेटिक बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास होगा 25 प्लस 4 हो जाएगा 25 एम स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, 25 एम स्क्वायर प्लस 4, यहाँ से एम स्क्वायर की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी 12/9। 3 से कैंसिल आउट कर दूंगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास 4, और ये हो जाएगा हमारे पास 3, इंप्लाइज एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास प्लस माइनस 2/√3। समझ में आ गई बात। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में लिख सकता हूँ, देखो जरा इस वाले में मैं पुट करके लिखूंगा। मेरे पास कितना हो जाएगा वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस 4 टाइम्स अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, 1 प्लस एम स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, देखो एम एक्स। एक बार देखो मैं एम की वैल्यू इतना है ना हमारे पास, इफ एम इज इक्वल टू, मैं क्या ले लूँ, एम इज इक्वल टू मैं ले ले रहा हूँ 2x अपान, सॉरी टू 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 अपान रूट 3। ठीक है ना, तो वाई इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा हमारे पास 2x/√3 प्लस माइनस 4 टाइम्स ये हमारे पास जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर में कितना हो जाएगा, एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 4/3। तो ये हमारे पास अगर इस लाइन को सिंप्लीफाई करो तो वाई इक्वल टू 2x/√3, और ये हमारे पास जाएगा 4/7 डिवाइडेड बाई √3। इसको अगर और अच्छे से लिखूं तो ये मेरे पास देखो कितना आ जाएगा 2x - √3y 2x - √3y प्लस 4/7 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब एम इक्वल टू मैं क्या ले लूँ, तो मैंने एम इक्वल टू में एक एम इक्वल टू में मैंने 2/√3 लिया था तो पॉजिटिव वाला केस लिया था। अब नेगेटिव वाला अगर केस ले लूँ तो वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 2x/√3, क्योंकि दो है ना, देखो प्लस माइनस लिखा है 4 के सामने, माइनस 4/7/√3 हो जाएगा। यहाँ से दूसरी लाइन कितनी हो जाएगा हमारे पास 2x - √3y, ये हो जाएगा हमारे पास -4/7 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 0। अब देखो एम इक्वल टू मैं ले लेता हूँ -2x/√3,
-2 तो ये हमारे पास देखो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2x किसी में पुट कर दो आप, इलिप्स वाले टेंजेंट में रख दो या इसमें रख दो, दोनों से आंसर सेम आएगा। ये हो जाएगा √3 और ये हमारे पास हो जाएगा +-4 इंटू √7 अपॉन √3। नॉर्मल है, एम स्क्वायर की वैल्यू निगेटिव हो तभी 4/3 आना है ना। यहाँ से देखो मैं अगर क्या करूँ, और मैं अगर पॉजिटिव वाला ले लेता हूँ तो कितना हो जाएगा हमारे पास, y इक्वल टू अगर -2x अपॉन √3, अगर पॉजिटिव वाला ले तो +4 √3 अब 4 √7 अपॉन √3। तो ये हमारे पास सेकंड ये वाली लाइन कितनी आ जाएगी हमारे पास, 2x प्लस √3y प्लस 4 √7 इज टू हो जाएगा 0। अब इसी केस में मैं अगर क्या ले लूँ, नेगेटिव वाला ले लूँ, क्योंकि ये वाला पॉजिटिव वाला लिया था ना मैंने, नेगेटिव वाला लूंगा तो मेरे पास देखो 2x माइनस √3y और -4 √7 इज टू हमारे पास हो जाएगा 0। अब देखो ये 4 लाइन है ना, ये हमारे पास 2 लाइन, इसको मैं इसके साथ कंपेयर करूंगा फर्स्ट 2 लाइन से, ठीक है। और इन 2 लाइन को मैं किससे कंपेयर कर दूंगा, इससे। बिल्कुल दिख रहा है कि नहीं कि पैरेललोग्राम बनाएंगे, वो जो क्वाड्रेटर बनेगा ना वो पैरेललोग्राम बनेगा, ठीक है। तो एरिया हमारे पास देखिए कितना हो जाएगा, एरिया हमारे पास हो जाएगा, एरिया हमारे पास होगा मॉडुलस में 4 √7 माइनस 4 √7, ये देखो हमारे पास यहाँ पे कितना हो जाएगा -4 √7, ठीक है। ये भी हमारे पास कितना हो जाएगा 4 √7 माइनस -4 √7 डिवाइडेड बाई, ये देखो कितना हो जाएगा हमारे पास 2 √3, ठीक है। और ये हमारे पास -2 इंटू -√3, ठीक है। ये हो जाएगा पूरा मॉडुलस क्लोज। ये हमारे पास देखो कितना हो जाएगा 8 √7 इंटू में 8 √7, ये देखो कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 4 √3 हो जाएगा, ठीक है। ये देखो कितना हो जाएगा हमारे पास 64 इंटू में 7 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4 √3, ये कितने में कैंसिल आउट हो जाएगा 16 टाइम्स, ठीक है। ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो देखो कितना हो जाएगा हमारे पास 2, 16 इंटू 7 करूंगा तो कितना हो जाएगा 2 और 11 हो जाएगा ना, और √3 और नीचे √3 इंटू √3 कितना हो गया 3, ठीक है। तो देखो कौन सा हमारे पास, और ये हमारे पास पॉजिटिव है तो हमारे पास कितना हो जाएगा 11 112 √3 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर यूनिट्स हमारे पास एरिया का। तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।